संघमित्रा मौर्य को समाजवादी संघ से कैसे निकालेगी, इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। आखिर समाजवादी पार्टी संघमित्रा मौर्य को टिकट देने जा रही है कहां से, इस वीडियो में मैं एसबी सागर टीवीएन 22 से मेरे साथ संघमित्रा मौर्य को समाजवादी संघ से कैसे निकालेगी, इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। आखिर समाजवादी पार्टी संघमित्रा मौर्य को टिकट देने जा रही है कहां से, इस वीडियो में मैं एसबी सागर टीवीएन 22 से मेरे साथ बने रहिए। पूरा बदायूं की सांसद, उत्तर प्रदेश बदायूं की संघमित्रा मौर्य, दोस्तों संघमित्रा मौर्य और बरेली से संतोष गंगवार, पीली से वरुण गांधी, इन तीनों रोहिलखंड की धरती पर भाजपा के टिकट से सांसद बने 2019 में। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गजों को टिकट काट के बाहर का रास्ता दिखाया है और उनके स्थान पर नए लोगों को मौका दिया। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कि इस बार संघमित्रा मौर्य का भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया है और उधर दम भर रही है संघमित्रा मौर्य कि अब भी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, मेरी आस्था है। लेकिन दूसरी तरफ जिन कारणों से उनका टिकट काटा गया, उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध, जिन्होंने हिंदू सनातन को लेकर टिप्पणी की और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि इस बार जो पार्टी, जो सनातन, जो हिंदू विरोधी हैं, जिन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है, उनको भारतीय जनता पार्टी अपने साथ रहने नहीं देगी। तो इसी का असर हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया है। अब संघमित्रा मौर्य, उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना और अपने बेटी का फ्यूचर बनाने के लिए लगे हैं। किस तरह तैयारी है स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी की, क्या रणनीति है, और इस वीडियो में बात करेंगे, तो मेरे साथ बने रहें। दरअसल संघमित्रा मौर्य और उनके जो पति थे पूर्व नवल किशोर साक, जो फर्रुखाबाद से समाजवादी ने उतारा है, और जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जो करीबी थे नीरज मौर्य, जलालाबाद से जो विधायक थे, इस बार समाजवादी पार्टी ने नीरज मौर्य को, यहां जो मौर्य का गढ़ है आंवला, उस गढ़ में निर्णायक भूमिका निभाने वाले मौर्य की स्ट्रेटजी को, राजनीतिक समीकरणों को समझते हुए नीरज मौर्य को समाजवादी ने उतारा था। लेकिन उनके सामने जो मौर्य समाज है वो पहाड़ जैसी चुनौती बनकर खड़ा हो गया है और इन जो चैलेंज को फेस करने में नीरज मौर्य के पसीने छूट रहे हैं और इस स्ट्रेटजी के जो उनकी थी, जिसको हल करना उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दोस्तों तो अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि आंवला से उनका ऐसा प्रत्याशी हो, जिताओ हो, जो दमदार हो और जो यहां से बीजेपी के प्रत्याशी को हरा दे। और 2019 में यहां से जो धर्मेंद्र कश्यप बीजेपी की टिकट से जीते थे और बसपा की रुचि वीरा लड़ी थी, 2 नंबर पर रही थी। तो रुचि वीरा ने इस बार आंवला से समाजवादी की टिकट मैदान में उतरी है। तो संघमित्रा मौर्य यहां पर जो समीकरण है, संघमित्रा मौर्य अगर यहां से लड़ती हैं तो उनका जो निर्णायक जो मौर्य समाज है वो फिट बैठता है और मौर्य भूमिका निभाते हैं किंग मेकर की। तो इसी रणनीति के आधार पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बुधवार को अखिलेश यादव से बात की, समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी है उनके लिए, मतलब अपनी बेटी के लिए दोस्तों, कि इस सीट पर अगर हमें मौका दिया जाए तो हम इस सीट को यहां से निकाल सकते हैं। तो इसी आधार पर, इसी फीडबैक के आधार पर आंवला सीट पर एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य दम भर रहे हैं अपनी बेटी के लिए। तो वहीं नीरज मौर्य जलालाबाद के विधायक यहां से उनको पसीने छूट रहे हैं अपने जोड़ने के लिए, यहां की मौर्य कम्युनिटी को जोड़ने के लिए, क्योंकि यहां पर स्टैंडिंग सांसद धर्मेंद्र कश्यप है और धर्मेंद्र कश्यप यहां 2014 और 2019 में यहां से भाजपा के टिकट पर लड़े थे और जीते थे। तो इस बार धर्मेंद्र कश्यप को कौन हरा पाएगा, इसलिए समाजवादी यहां से जिताऊ प्रत्याशी की तलाश में, और समाजवादी ने यहां से जो जिला अध्यक्ष उनसे फीडबैक मांगा है कि भाई आंवला सीट का फीडबैक दीजिए कि यहां पर किस तरह समीकरण बनना है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी नीरज मौर्य को साइडलाइन करना चाहती है, उनकी जगह संघमित्रा मौर्य को उतारने जा रही है। तो अब अगर यहां से संघमित्रा मौर्य का टिकट होता है तो यहां पर जो कश्यप है, धर्मेंद्र कश्यप, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। अब उस चुनौती से निपटने के लिए क्या रणनीति बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सच तो यह है, यहां पर मौर्य कश्यपों का गढ़ है और मौर्य कम्युनिटी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका, किंग मेकर की भूमिका निभाती है। तो इसलिए इस सीट पर
जो धर्मेंद्र कश्यप उनके लिए चुनौती बन सकती है संघमित्रा मौर्य, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट ना देकर बदायूं से टाटा बाय बाय कर दिया है और एक बार फिर जिस भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट काटा है और उन्हीं के लिए वे चुनौती बनने जा रही है। अगर उन्हें टिकट मिलता है तो धर्मेंद्र कश्यप के सामने चुनौती होगी दोस्तों। अब देखते हैं कि समाजवादी ने क्या तैयारी किया, क्या रणनीति बनाई है। मौर्य जो समुदाय कम्युनिटी उसको अपने पाले में करने के पीडीए के नारे को पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो नारा है, जो फार्मूला है, वो कितना हिट बैठेगा। राम मंदिर योगी मोदी की लहर को क्या वो काट पाएंगे? क्या उनसे ज्यादा ताकतवर फार्मूला है अखिलेश यादव के पास? तो संघमित्रा मौर्य के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य लगे हुए हैं और दूसरी तरफ जो नीरज मौर्य हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी हैं और इसी कारण दोस्तों नीरज मौर्य को कंट्रोल करने को, उन्हें सेटिस्फाई, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तो जहां नीरज मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का आपस में कन्वेंस सेटलमेंट हो जाएगा तो इस सीट पर संघमित्रा मौर्य को उतरना तय है। तो वो भाजपा से टिकट न पाकर भाजपा के लिए बागी बनकर चुनौती बनेंगी। तो क्या वे धर्मेंद्र कश्यप को हरा पाएंगी? तो बताना मुश्किल है लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन ये तय है जो मौर्य कम्युनिटी है वो यहां पर निर्णायक की भूमिका निभाएगी। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने संघमित्रा मौर्य का टिकट काटा है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने उन्हें किसी कारण उन्हें नाराजगी थी अखिलेश यादव के प्रति जो दूर हो गई है, क्योंकि अखिलेश को लग रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हिंदू हैं, हिंदू सनातन की बहुत सारी बात की, इसको अलग कर दिया जाए, लेकिन उन्हें त्याग पत्र दिया। अब उन्हें फिर बुला लिया है स्वामी प्रसाद मौर्य को। स्वामी प्रसाद मौर्य को हो सकता है कुशीनगर से टिकट दे समाजवादी पार्टी। तो भाई एक बार फिर समाजवादी के जो नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पैर जमाने के लिए समाजवादी के साथ हैं और उसके साथ साथ अपनी बेटी को सेटलमेंट करना चाहते हैं। और जो उनके करीबी नीरज मौर्य हैं, तो नीरज मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य मिलकर यहां पर जो सेटलमेंट कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटे के लिए। अब देखते हैं क्या सेटलमेंट सटीक बैठता है और यहां पर अगर संघमित्रा मौर्य को समाजवादी टिकट देती है तो दोनों के बीच महासंग्राम होगा। अगर मौर्य हिंदू कम्युनिटी समाजवादी के साथ चली जाती है, पीडीए के फार्मूला के साथ और मुस्लिम सपोर्ट करते हैं, तो हो सकता है संघमित्रा मौर्य जीत ले। और देखते हैं कि वह बागी बनकर भाजपा के इस जो धर्मेंद्र कश्यप है उनको कितनी कड़ी लीड देती है। तो आपको क्या लगता है? आंवला लोकसभा सीट पे अपने कमेंट जरूर दें, अपनी प्रतिक्रिया दें, ताकि हम उस प्रतिक्रिया को आगे वीडियो में जोड़ सके। तो अब देखना बाकी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य के भविष्य को, राजनीतिक करियर को कितना बचा पाएंगे, समाजवादी टिकट दिलाकर क्या जिता पाएंगे, मौर्य कम्युनिटी पे कब्जा कर पाएंगे, तो उनका पीडीए का फार्मूला कितना सटीक बैठता है। यहाँ की जो मौजूदा सांसद हैं धर्मेंद्र कश्यप, उनको हरा पाते, कितना हरा पाते, कितना दम है। तो अपनी कमेंट प्रक्रिया जरूर दें, मेरे साथ कनेक्ट रहें। आंवला से उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर लोकसभा अपडेट के लिए थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो।